स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार स्टडी द नियंत्रा में। आज हम लोग कुछ बायोलॉजी के चैप्टर से प्रश्न लाए हैं और इन प्रश्नों को आज देखेंगे और बताइए कि कितना आपको सही होता है इसमें। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? ए है 0.003%, बी है 78%, सी है 75% और डी है 45%। यहाँ बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है ये बताना है। तो 78%, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किसके कारण लाल होता है? यह है होमोग्लोबिन, बी है क्लोरोफिल, सी है प्लाज्मा, डी है प्लास्ट। यहाँ बताना है कि रक्त किसके कारण लाल होता है। तो ये होमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? ए है 7, बी है 3 प्रकार के, सी है 2 प्रकार के, डी 1 प्रकार के। तो जन्म होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 7 कोष्ठ, बी 3 कोष्ठ, सी 4 कोष्ठ, डी 1 कोष्ठ। यहाँ बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसे याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को पकाने में किससे प्रयोग किया जाता है? फल को पकाने में किससे प्रयोग किया जाता है? यह है अल्कोहल, सी एथिलीन, सी है इथाइल, डी है मेथेन। तो यहाँ बताना है फल को पकाने में किससे प्रयोग किया जाता है। तो फल के पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उत्पादक कौन है? इनमें से उत्पादक कौन है? ए टिड्डा, बी गाय, सी घास, डी कवक। यहाँ बताना है कि इनमें से उत्पादक कौन है। तो घास इनमें से उत्पादक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? ए 3, बी 2 भाग, सी 6 भाग, डी 4 भाग। यहाँ बताना है मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, इसे याद रखिएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, कवक, केंद्रिका, जीव द्रव्य। यहाँ बताना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका, इसको याद रखिएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कौन है? यह है वृषण ग्रंथि, बी है पैराथायरॉयड ग्रंथि, सी है पिट्यूटरी ग्रंथि और डी है पीयूष ग्रंथि। तो बताना है मानव शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कौन है। तो पीयूष ग्रंथि है, यानी इस आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के पिता कौन है? आनुवांशिकी के पिता कौन है? ए मेंडलीव, बी मेंडल, सी अरस्तु, डी लेवोजियर। बताना आनुवांशिकी के पिता कौन है। तो मेंडल, इसे याद रखें, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये है
ए है 20 जोड़ी, बी है 22 जोड़ी, सी है 23 जोड़ी और डी है 24 जोड़ी। यहाँ बताना है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मनुष्य पूछ देगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जोड़ा है पूछेगा तो 23 जोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए है रंध्र, बी है जड़, सी है तना और डी है पत्ती के द्वारा। यहाँ बताना है कि गैसों में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबको रक्त दे सकता है। यहाँ बताना है कि इनमें से सबको रक्त दे सकता है कौन? ए है AB ग्रुप, बी है O ग्रुप, सी है B ग्रुप और डी है A ग्रुप। ये बताना है कि इनमें से सबको रक्त दे सकता है, तो कौन ग्रुप सबको रक्त दे सकता है? तो O ग्रुप वाले सबको रक्त दे सकते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मनुष्य के करीबी संबंधी कौन है? इनमें से मनुष्य के करीबी संबंधी कौन है? ए कुत्ता, बी चिंपैंजी और सी चीता और डी हाथी। बताना है मनुष्य के करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी मनुष्य के करीबी संबंधी है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा 15 क्वेश्चन थे इसमें और हम लोग इसमें जाने। अब बताइए कि कितना आपको सही होता है। और अगला आपके लिए एक SW है, जिसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर दोस्तों के पास ज़रूर करिए।